एसपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि अभी तक जो पढ़े थे उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो लिया जा रहा है विद्युत ऊर्जा। ठीक है ना। तो विद्युत ऊर्जा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों। देखिए, विद्युत ऊर्जा कहते किसे आपसे पूछा जाता है 1 नंबर में। तो किसी चालक, जैसे चालक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, उसको चालक कहते हैं। ठीक है ना। कंडक्टर चालक होता है। तो चालक में अगर आवेश प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें जो ऊर्जा व्यय होगी उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने के कारण वे ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ये सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं या सिंबल ऑफ बोल सकते हैं, W। ओके, तो देखिए, हम ये जो फार्मूला मिलता है W = V × Q कैसे मिलता है हम ये बताते हैं। कोई चालक लिए हैं और चालक के सिरों के बीच विभवांतर V है और आवेश Q है, तब हमें जो ऊर्जा मिलती है W = V × Q मिलती है। ठीक है ना। तो ये इसको लिख देंगे W = V × Q, इसको बोलेंगे विद्युत ऊर्जा। और कभी कभी आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो तुरंत आप बता देंगे जूल होता है। ठीक है ना। तो जूल ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, वो भी SI सिस्टम में। SI सिस्टम इसका मतलब होता है, देखिए बच्चों, विद्युत ऊर्जा के बारे में आपने पढ़ा और विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है आपको पता है, W = BQ होता है। V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। और चार्ज है, चार्ज को बोलते हैं क्या? आवेश। ठीक है। तो इसमें एक हमें संबंध निकालना है विद्युत ऊर्जा, विभवांतर तथा धारा के पदों में। तो विद्युत ऊर्जा W बदलेगा नहीं, हमें बदलना किसको है? विभवांतर और आवेश को। तो आवेश क्या होता है? परंतु आवेश और इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण 1। आवेश Q = IT। किसी चालक में धारा प्रवाहित, जितने समय में धारा प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं क्या? आवेश। और इसका मैथमेटिकल परिभाषा, धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, Q = IT होता है, जहां I क्या है? जहां I धारा और T समय। अब Q = IT को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर Q मिल रहा है बेटा, तो W = आ जाएगा V, वही रहेगा। Q यहां चेंज कर देंगे तो मिल जाएगा IT। तो W = क्या मिलेगा? VIT। ये संबंध आ गया। इसी को कहेंगे कि विद्युत ऊर्जा, विभवांतर तथा धारा में संबंध है। ओके, तो W बराबर आ गया V = IT। इस प्रकार ये प्रूफ हो गया। ओके, ठीक बच्चों, अभी आपने पढ़ा विद्युत ऊर्जा, धारा तथा विद्युत विभवांतर में संबंध। ठीक है ना। तो इस विद्युत धारा और विभवांतर और विद्युत ऊर्जा का संबंध हम जानते हैं। अब इसमें निकालना हमें क्या है? विद्युत ऊर्जा, प्रतिरोध तथा धारा में संबंध। यहाँ पर देखिए प्रतिरोध है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ से हटा देंगे, इसके प्लेस पे हम लिख देंगे रेजिस्टेंस। क्या राइट कर देंगे? रेजिस्टेंस। ठीक। तो देखिए बच्चों, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, रेजिस्टेंस एंड ए करंट। आइए ध्यान देते हैं। हम जानते हैं W = VIT। अब हमें निकालना क्या है? प्रतिरोध और धारा के संबंध में विद्युत ऊर्जा।
ठीक, तो विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओम का नियम लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? ओम का नियम। ओम के नियम से V इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? आई आर होता है भाई। V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पर जो V की वैल्यू है इसी को रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहाँ विभवांतर नहीं मिल रहा है हमें, धारा मिल रही है। तो V के प्लेस पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। इसके पहले वाला फर्स्ट माना गया था, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो V का मान समीकरण 1 में रखने पर जहां R क्या है, ब्रैकेट में राइट कर देते हैं हम, जहां R प्रतिरोध है, तो इस मान को रख देते हैं। समीकरण 1 ये है। V की वैल्यू, तो विद्युत ऊर्जा हमें क्या मिल जाएगी? V के प्लेस पे आई आर रख देंगे, आई आर, और यहाँ I इंटू टी है, तो इसके प्लेस पे I का स्क्वायर होगा, आर टी मिल गया। तो इस प्रकार हमें मिल गई विद्युत ऊर्जा, किसके पदों में? धारा और प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा मिल गई। तो ये हमारा डेरिवेशन जो हेडिंग राइट हुई थी उसके अकॉर्डिंग आ गई। ठीक बच्चों, तो ध्यान देंगे जो हमारा ये विद्युत ऊर्जा आया है, विद्युत ऊर्जा को प्रतिरोध तथा विभवांतर के पदों में भी निकाला जाता है। ओके, तो यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं W इक्वल्स टू वी आई टी, ये मिल चुका है पहले से। अब इसको हम इक्वेशन लेट कर लेते हैं थ्री। फिर इस पे ओम का नियम लगा देंगे। ओम का नियम लगाएंगे तो क्या होगा? विभवांतर इक्वल्स टू आई आर, जहां आर क्या है? जहां आर प्रतिरोध है और आई धारा है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, तो इस मान को क्या करते हैं, समीकरण 3 में रख देंगे। तो W इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? जहां V दिख रहा है, आई आर रखा गया था अभी, लेकिन इस बार हमें प्रतिरोध और विभवांतर के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ से I की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो I इक्वल्स टू मिल जाएगा V अपान आर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे I का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं इसके प्लेस पे। अब यहाँ पर V I जो है, I के प्लेस पे V अपान आर रख देंगे, तो V अपान आर हो गया इंटू टी। अब मल्टीपल करेंगे तो क्या मिल जाएगा? V स्क्वायर टी अपान आर। इस प्रकार ये हमारा संबंध बन गया, विद्युत ऊर्जा प्रतिरोध तथा विभवांतर में संबंध। ये विभवांतर है और ये प्रतिरोध है और ये विद्युत ऊर्जा है। तो इस प्रकार ये बच्चों समझ में हम उम्मीद करते हैं आप लोगों के समझ में आ गया है, और इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री आपका स्टाफ का ये वीडियो रहेगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप बार बार उसको वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।